कपाचार्य से भीलाचार्य से भील जाति उत्पत्ति भई थी। प्रथम याद जात यादू जात माते भील जाति यादू जात है, आदिवासी जाति नहीं है, यादू जात है। जद के वे यादू जात भील है, याद जुगाद की जाति है, जीरो नाम है याद जाति। लोग के वे आदिवासी, आदिवासी नहीं याद जात। फिर भगवान श्री महादेव शंकर भगवान ने आपका जटा झड़का कर एक जटूंतल्या जात को निर्माण किया। जटा से जटूंतल्या जात, फूंक से पूनिया जात को निर्माण किया। एक मावर से माली जात को निर्माण किया। हरि से हृदय तलवाड़ को निर्माण किया। पूरब गोला जात का नाई पैदा किया। जल बड़ा जलिंद्रा, कुल बड़ा कुमार को प्रकट किया। प्रथम जाति कुमारा में कुमार जाति भई थी। नाइयों में पूर्व गोला जात भाई थी। मालियों में मावर जात को एक माली प्रकट भया था। यार बिलो के मायने प्रथम जाति कपासा जाति रो बिल उत्पत्ति भया था। ये भगवान श्री शंकर भगवान ने चार जाति का निर्माण किया था। अब दे बचन कर अमृत कर पीणा, अपने पुरजों का कीर्त गाना। अपने वंश परिवार की वंशावली इस प्रकार से रची है कि आपने पूरी महाभारत रामायण जारा वंश परिवार की कथा बाज सुनाओ, 7 दिन पूरी नहीं होए। तो आई वंश रे माय ने सूर्य वंशी री कथा इस प्रकार से रची है कि राजा मारिच था। मारिच के 56 पीढ़ी बाद रे माय ने श्री एक भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने एक राजा सगर का जन्म हुआ। वे सगर राजा रहता, वे जंगल के मायने रहता। जंगल में रहता इस प्रकार से रहता कि जंगल के मायने एक जानवर रूप में रहता। राजा सगर आता एक जानवर होता, नाम हो तो शाल। राजा रो नाम हो तो शाल। और शालनी जंगल में जो जीव रहता, बी टाइम के मायने पशु पक्षी अधिशय मानुष्य सब मुंडे बोलता। कोई झूठ कपट चोरी अन्याय नहीं होती, नहीं नजरा का फल लागता। बी गामरो नाम हो तो कंवल्यादीत। कंवल्यादीत नावरो नगर हो तो बीरे मायने राजा रहता कंवल्यादीत नावरा। कंवल्यादीत राजा ने अश्विमनी यज्ञ किया। अश्विमनी यज्ञ में खूब सारा ऋषि साधु गण भेड़ा होया। तो भी राजा रे कन्या होती। राजा रे कन्या होती, बड़ी सूरवीर कन्या होती। भी कन्या रे एक ऋषि की शराब से कुंवारी रे गर्भ ठहरियो। तो बा कन्या आपरा पिता को नाम सुने और कियो मारा पिताजी जो 7 पीढ़ी स्वर्ग में है, आपने कुंवारी रे कलंक लागे तो आपनी 7 पीढ़ी नरक में आवे। तो आपा जंगल में जार भगवान री भक्ति करा, तो जब तक आपरो गर्भ पूरो हो तो आपा गांव में प्रवेश कर। तो भी राजा री कंवल्यादीत री कन्या ही बाजा जंगल रे माय ने भगवान की भक्ति करी। भगवान श्री विष्णु की भक्ति करी तो भी के कुंवारी रे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इरे एक लड़की जन्मी। भी लड़की ने एक शाल हो तो भी शाल की दूरी ने छोड़ आप गांव में प्रवेश करियो। तो शाल और शालनी मुंह बे जानवर होता। जे शाल कियो शालनी ने शालनी अपना बड़ा भाग है, आपने घरे कन्या आई। आपने कोई औलाद नहीं है, आपने घरे कमिन का देह में कन्या आई है। कन्या को आप लालन पोषण कर रहा। आप आई कन्या रो लालन पोषण कर रहा। कन्या ने बड़ी कर आप आई को कन्या दान करा। तो शाल और शालनी भी कल्याण ने कन्या को लालन पोषण करियो। भगवान की कृपा भाई भगवान ब्रह्मा जी की 13 वर्ष की कन्या आई। तो शाल ने मन में चिंता भई कि हे भगवान ब्रह्मा जी महाराज, आ कन्या है मारा मिन का दे में, मैं एक जानवर हूँ। मैंने एक दिन भगवान श्री मैंने मिन का दे दे तो मैं कन्या को कन्या दान कर सकूं। तो भगवान श्री ब्रह्मा ने शाल से राजा सगर मनाया। शाल से सगर मनाया। एक कन्या दान करने से मिनका दे प्राप्ति हुई। सूर्य वंशी के मायने राजा सागर का जन्म होया। तो सागर राजा ने होते ही सागर ने क्यों आपा ने एक जानवर रूप में भगवान एक कन्या दान करने से आपा ने मिनका दे प्राप्ति हुई है। तो आपा जब तक भगवान की भक्ति कर आपा ने माल खजाना धन दौलत की कोई जरूरत नहीं, आपा भगवान की भक्ति कर। तो राजा सगर राजा ने भगवान री भक्ति करी। 32,000 वर्ष तक भक्ति करी।
32,000 वर्ष तक भक्ति करी तो भक्ति करता गया तो भक्ति भगवान की पकी। तो भगवान श्री वर्मा जी महाराज प्रसन्न हो किया, हे राजा सगर तन मांग मंचाया वरदान ने जो मांगे सो मिले। तो राजा सगर कियो भगवान माल खजाना धन दौलत मेल मालिया कुछ नहीं चाहिए मेरे। मन में विचार करियो आपा एक कन्या दान करने से आपा ने मिनका दे प्राप्ति हुई है। तो आपा नितनियो कन्या दान करा तो ना जाए आपा नारायण मिल जावे, आपा ने ना जाए नारायण रूप मिल जावे। आपा एक कन्या दान करने से मिनका दे प्राप्ति हुई है। तो आपा नितनियो कन्या दान करा तो भगवान ना जाए नारायण मिल जाओ आपा ने। तो आपा एक काम करा के भगवान को 6,000 पुत्रिया मांगा जो को आपने 6,000 पुत्रिया होई और आपा बार रोजीना कन्यादान करसिया। तो सुर सदी माता भी रे कंटा बाजार विराजमान हो राजा री सगरी मती फेरी। अरबी की बोली चेंज करी भगवान मांगो तो राजा सगर 60,000 पुत्र भगवान वर्मा जी से किए, हे भगवान वर्मा जी महाराज मैंने 6,000 पुत्रा की प्राप्ति दो। तो राजा सागर के 60,000 पुत्र वरदानी पुत्र पैदा भये। तो राजा भगवान वर्मा जी महाराज कियो, हे राजा सागर ए थारा 60,000 पुत्र है ए थारी 11 पालन करी जेड़ो काम आपके वो जेड़ो काम करी। तो राजा सागर कियो आपरा 60,000 पुत्रा ने बिटार कियो, हे राजा सागर के 60,000 पुत्रो नितनियो बेरो खोदो नितनियो जल पिलाओ के रोजिनारो एक बेरो खोदो और भी बेरारो नितनियो मन पानी पाओ। अरे पृथ्वी पर महाराज से ज्यादा कोई भक्ति नहीं करनी चाहिए। कोई साधु ऋषि भक्ति करे तो उनकी भक्ति बंद करो। तो राजा श्री भगवान राजा सगर के 60,000 पुत्र बे नितनियों कुओं खोता गया नतनियों आपरा पिता ने जल पिलाता गया। साधु ऋषि री भक्ति भंग करता गया बी पिटेमरे मायने पृथ्वी माता पर 21 विश्वा पुण्य हो तो पण बे राजा सागर का पुत्र आने बे 20 विश्वा पाप कुमायो पृथ्वी के ऊपर 20 विश्वा पाप कुमायो। तो अपृथ्वी माता डोलन लागी और माँ भगवान अपृथ्वी माता भगवान विष्णु से अरदास ना की, हे भगवान विष्णु मैं माँ प्रलय करूं के राजा सागर का 60,000 पुत्र है वे बड़ो अत्याचार करे आओ मारो शेण नहीं हो मैं माँ प्रलय करूं। तो भगवान श्री विष्णु भगवान किए, हे देवी माँ प्रलय मत कीजिए आरो कोई ने कोई बंदोबस्त तो याद भगवान श्री विष्णु भगवान ने कपिल मुनि जी महाराज करे करे एक संत भेजा। कपिल मुनि जी महाराज ने जार कियो, हे कपिल मुनि ए कपिल मुनि आपकी कल्पना से कपिल मुनि नाम हो, आपकी कल्पना से एक ऋषि बनायो कल्प ऋषि भी कल्प ऋषि ने कियो, हे कल्प ऋषि ए राजा सागर का 60,000 पुत्र है तो अत्याचार करे आरो कोई समाप्ति करो। तो भगवान श्री कपिल मुनि जी महाराज ने एक आपरा जंगल में जार भगवान की भक्ति करवा लग्या। तो कपिल मुनि जी महाराज ने एक सागर को घोड़ो हो तो इंद्र को दे दो। वो इंद्र को घोड़ो कपिल मुनि जी महाराज के भगवान विष्णु कोई आपका कर्माशी भी घोड़ो आसन पर ले जार मान दो। सारी पृथ्वी पर राजा सागर का पुत्र सारी पृथ्वी पर आपरा पिता रो घोड़ो हेरियो तो घोड़ो नहीं मिलियो। जब राजा सागर क्यों एक बार जमीन खोदू चालू कर दियो जटा न जटा मारो घोड़ो जरूर जा ला जाए। तो 60,000 पुत्र जमीन ने एक बार खोदवा लागा। खोता खोता श्री कपिल मुनि जी महाराज का आसन पर गया। जद बाने वो घोड़ो बटे मिलियो। अब घोड़ो मिलता ही बाने बड़ो क्रोध आयो सगर का 60,000 पुत्र बाने क्रोध आर जद बे काय करियो साधु भी कपिल मुनि जी महाराज की भक्ति भंग करी उनका दंत कमल उठार फेंक्यार कियो मारा पिता रो घोड़ो आप ई शरण पर ल्यार आश्रम पर मान दियो। वीरी भक्ति भंग करी जद कपिल मुनि जी महाराज 12-24 वर्ष की आपरा पलक लगाड़ा होता तो पलक लगा बैठा। जद राजा कपिल मुनि जी पलक खुल्या तो राजा सागर का 60,000 पुत्र दिखा। तो विना दंत कमल उठा रहे उनकी भक्ति भंग करी। तो कपिल मुनि जी महाराज ने श्राप दियो के राजा सागर के 60,000 पुत्रों जिया कुओं खोदो कुआ में सब भस्म हो जाओ थारी काया पृथ्वी पर भटकेली।
जब भगवान श्री कपिल मुनि जी का श्राप से राजा सागर का 60,000 पुत्र का विनाश होया, जद बारी काया पृथ्वी पर भटकवा लागी ही, जद राजा सागर दुखी होया। राजा सागर दुखी होन भगवान ब्रह्मा से अरदासना की के हे भगवान ब्रह्मा, मैंने सूर्य वंशी में प्रथम राजा बनाया, नाम रखया सागर। मारे 60,000 पुत्रारी प्राप्ति हुई है, कुण तो मारो सूर्य वंश चलावे लो, कुण मने जल पिलावे लो। तो भगवान की कृपा भई थी, एक पुण्य क्रीड़ा था राजा सागर का, कन्यादान करने से बिन एक पुत्र की प्राप्ति और हुई। अश्वमान जस नाम राबी का पुत्र होया। अश्वमान राजा ने होते ही भगवान श्री ब्रह्मा की भक्ति करने लगा। जब राजा सागर क्यों थारा 60,000 जो भाई है पितर जुनी रे मायने बारी मोक्ष प्राप्ति रे लिए तू भगवान की भक्ति कर जी। तो वे राजा काय करिया, राजा हा अश्वमान जस बे भगवान श्री ब्रह्मा की 34,000 वर्ष तक तपस्या की, तो पाप का घड़ा भरया नहीं, पुण्य की जड़ाई नहीं, और अश्वमान जस की भक्ति पूर्ण हुई नहीं। अश्वमान के एक पुत्र जलिमा राजा दलीप, बे दलीप राजा ने भगवान श्री ब्रह्मा की 47,000 वर्ष तक तपस्या करी, पाप का घड़ा भरया नहीं, पुण्य की जड़ाई नहीं, दलीप की भक्ति पूर्ण हुई नहीं। अब दलीप राजा के पुत्र जलिमा राजा भागीरथा, अब भागीरथा राजा ने होते ही भगवान की ब्रह्मा की 84,000 वर्ष तक तपस्या करी। जब पाप का घड़ा भरया, पुण्य की जड़ाई और भागीरथा की भक्ति पूर्ण हुई है, और भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज पसंद होया है। अब भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज पसंद और किया, हे राजा भागीरथा, मांग तने मनचाया वरदान ने, जो मांगे सो मिले है। भागीरथा क्या है भगवान ब्रह्मा, माल खजाना धन दौलत मने कुछ नहीं चाहिए, मने सिर्फ मारा 60,000 जो बडेरा है बारी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही कोई उपाय बताओ। तो राजा भागीरथा भगवान श्री ब्रह्मा जी कियो भागीरथा ने कि एक ब्रह्म कमंडल में गंगा है, गंगा ले जा पृथ्वी पर छोड़, थारा बडेरा को उधार हो लो। पानी कियो, गंगा की रेस अति तेज, जैसे बूंद पड़े गंगा की जमी फाड़ पाताल में बढ़ जावे, थारा हाथ नहीं आवे, हमारा हाथ नहीं आवे। ये गंगा ने ठहराने के लिए तेरे पास में जगह है तो ले जा सके, नहीं तो नहीं ले जा सके। तो भगवान श्री भागीरथा ने भगवान श्री शिव महादेव की भक्ति करी, और शिव महादेव भक्ति करते शिव महादेव भगवान ने किया, हे राजा भागीरथा, मांग तने मनचाया वरदान है, जो मांगे सो मिले, धन दौलत माल खजाना जो चाहे जो ले ले। पर भगवान राजा भागीरथा के, हे भगवान शिव महादेव, धन दौलत माल खजाना कुछ नहीं चाहिए, मारा 60,000 जो बडेरा पितर जूनी रे मायने है, बारी काया भटके पृथ्वी पर, बाकी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही कोई उपाय बताओ। जैसे कि वो ब्रह्म का मंडल में गंगा है, गंगा ले जा पृथ्वी पर छोड़, थारा बडेरा को उतार हो गए। पलियो ब्रह्मा जी महाराज मने गंगा देव, पर गंगा ठहराने के लिए जगह नहीं। आप भगवान शिव महादेव आप गंगा ने ठहरा सको तो मैं गंगा भगवान ब्रह्मा जी को लाऊं। जैसे कि वो ब्रह्म कमंडल से निकली गंगा, शिव जटा समाई गंगा, भगवान शिव महादेव शंकर भगवान 9 खंड पृथ्वी पर आपकी जटा फैलाई, जैसे बूंद पड़ी गंगा की आपकी जटा में समाई। एक बूंद भगवान विष्णु की चरणा में गरी गंगा, गौमुख से विराजे गंगा। गंगा माते श्री आते ही पृथ्वी लोक पर भागीरथा ले रहा। भागीरथा ने क्यों, भागीरथा एक चरू पानी ले जा, जा थारा बडेरा जटे 100 बरस या जटा छाटो दीजिए, सब बडेरा सरग लोग पहुंच जावे। तो भागीरथा एक चरू पानी ले जा रहा, आपरा जो बडेरा है बारह छाटो दियो, सब बडेरा सरग पहुंचा। जद बडेरा भागीरथा ने कियो, हे भागीरथा, आज हमारी 60,000 जो बडेरा री तू काया तृप्त करी है, जा थारा युगा युगा तक नाम अमर रेवे लो, जब तक बाप रो बेटो रेवे लो, जब तक थारो नाम चले लो पृथ्वी पर। और श्री भगवान ब्रह्मा जी महाराज पसंद और किया राजा भागीरथा ने के भागीरथा आज रे बाद के मायने जो पिता पाप करे पिता भोगे, पुत्र कदी नहीं भोगेला।
आज रे बाद में जो कर्म करे वो ही भरे, दूजो नहीं भरे लो। जा थारा युगा युगा तक नाम अमर है लो। श्री विष्णु भगवान आर भागीरथा ने कियो, हे भागीरथा थारा कुल के मायने में सेम एक दिन प्रकट होला, थारा वंश को नाम बढ़ाऊला। तो गंगा जी सौरभ जी जावे आपरा बडेरारी मोक्ष प्राप्ति रे लिए आपा बटे आज भागीरथा गयो तो आपा ही बटे जावा। ई प्रकार